हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड दिस इज द रीजन वाई फुटबॉल इज सो ब्यूटीफुल। हमेशा लॉजिकल नहीं होता ये। लॉजिकली देयर इज नो बिजनेस कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी को हरा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जो 8th फिनिश किया लीग में, जो एकदम स्टर फायर है, जिसका मैनेजर सैक होने की तैयारी पे है। एफए कप फाइनल खेलने से पहले रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया बिल्कुल स्पैम कर रही है कि ही इज गेटिंग फायर्ड, ओ ही इज गेटिंग फायर्ड। आपका ब्रेन वहां जा रहा है ना। इंजरी से भरा हुआ क्लब, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव पीपल रन करते हैं, ओनरशिप का पंगा, फैंस और ओनर्स में ब्रेकडाउन। एक ऐसा क्लब अगेंस्ट एक ऐसा क्लब जो अभी भी प्रीमियर लीग चैंपियंस बना है, जो पिछले साल ट्रेबल जीता है, जिनको लीड करता है पेप ग्वार्डियोला, आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। तो यूनाइटेड हैड नो बिजनेस बीटिंग मैनचेस्टर सिटी, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और ये एक और लेसन देता है हमारे को कि नेवर प्रिडिक्ट इन फुटबॉल। फुटबॉल इज अनप्रिडिक्टेबल। 2+2 हमेशा 4 नहीं होता फुटबॉल में, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वंडरफुल गेम। तो आज की वीडियो में हम इसी मैच के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। मैच के बारे में बात करने से पहले मेरे को ये बताना कि मैं कैसा फील कर रहा था मैच के बाद। एंड अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे चैनल पे, तो इट्स अ नोन फैक्ट कि आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड हेटर भाई, द बिगेस्ट वन यू विल एवर फाइंड। ना मैं उनके क्लब को पसंद करता हूं, ना उस फैन बेस को, ना उनके ओनर्स को, ना उनकी सोशल मीडिया टीम को। आई हेट एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट क्लब, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। बट when I saw Garnacho and Kobe Mainoo dunk on the bald head of Pep Guardiola yesterday, I couldn't resist my happiness. और लोग बोलेंगे, oh I'm a Barcelona fan, Pep Guardiola के downfall पे why am I celebrating? तो obviously Pep Guardiola is the greatest manager of all time. He is my favorite manager of all time. But the City fan base, भाई, the entire City fan base is getting a little bit extra cocky these days. मैं देख रहा हूँ उनको, जिस क्लब की entire existence का यही reason हो that they twerked in front of a billionaire. Hold on भाई, ये reality है. The reason they have won so many trophies, the reason they are relevant right now is because they have twerked in front of a billionaire. भाई, that's a fact, that's a known fact. उससे पहले कोई घास नहीं डाल रहे थे लोगों को, but जैसे वो बात करते, जो उनकी arrogance है these days, it's uncontrollable भाई। और कल के मैच में it was a humble pie getting owned by your biggest rivals. इतना fat L लेना जब आपका biggest rival trenches में है, तो वो भाई एक humbling experience होता है। And I know next year वो फिर आएंगे, प्रीमियर लीग जीत जाएंगे, मे बी चैंपियंस लीग जीत जाएंगे, and they start walking like they own football or stuff like that. बट तब तक के लिए थोड़े से तो कान ठंडे रहने वाले हैं। एंड ऑल दो यूनाइटेड का फैन बेस भी इक्वली अनबियरेबल है, बट आई प्रेफर देम सेलिब्रेटिंग इंस्टेड ऑफ सिटी। और अब करते हैं मैच के बारे में बात। और पेप ग्वार्डियोला ऑब्वियसली एक सुपीरियर मैनेजर है टेन हाग से, बट कल के मैच में आई थिंक टेन हाग आउट प्लेड हिम, आउट स्मार्टेड हिम। बहुत कैजुअल ले लिया पेप ग्वार्डियोला ने मैच, या फिर उसने ज्यादा ओवर थिंक कर दिया, आई डोंट नो। बट ऑन पेपर फर्स्ट हाफ में तो इट वाज अ वन वे मैच, ठीक है, सिटी को कुक करी थी यूनाइटेड। लेकिन सेकंड हाफ में सिटी ने कुछ चेंजेस किए है ना, स्टोन्स को थोड़ा डीप रोल दिया, डोकू का इंट्रोडक्शन, तो उसके बाद सिटी थोड़ी बेटर थी, बट उन्होंने बहुत सारे चांसेस वेस्ट किए। और मैं पहले सिटी की बात करना चाहता हूँ। इंग्लिश हाइप इज क्रेजी भाई, फोर्डन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, आई एग्री विद दैट। बट जैसे उसको हाइप करते हैं, जैसे फुटबॉल के ग्रेट्स उसको कंपेयर कर रही है इंग्लिश मीडिया, दैट्स नॉनसेंस भाई। और कल के मैच में ही ड्रॉप्ड अ डिजास्टर क्लास। कल के मैच में ही गॉट शोन अप बाय अ बेल्जियम केंड्रिक लेमार, ठीक है। और एक और प्लेयर की मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज जूलियन एल्वारेज, और ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर राइट नाउ दीस डेज सिंस द वर्ल्ड कप। दैट गाय इज स्पेशल, बट ही इज बीन एक्टिंग अ बिट फनी दीस डेज, है ना। और उसको अपने बिग बॉय शूज में जाना पड़ेगा इफ अर्जेंटीना वांट्स टू विन दैट कोपा अमेरिका, बिकॉज अगर वो ऐसी चांसेस मिस करता है। कल के मैच में भी ही हैड अ ब्रिलियंट चांस, जब उसको एक पास रिकशे होकर उसको बॉल मिली थी भाई स्ट्राइक करने को इनसाइड ऑफ द बॉक्स, बट ही स्काइड इट। अगर एक इनफॉर्म एल्वारेज इज स्कोरिंग दैट एनी डे ऑफ द वीक, बट उसने मिस कर दिया। एंड सेकंड स्ट्राइकर ऑफ मैनचेस्टर सिटी भाई, हालैंड हैज शॉट ब्लैंक्स इन 9 सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स नाउ, एंड दैट्स एम्बैरेसिंग भाई, दैट्स अ डिसग्रेस। अगर आप दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर हो अपेरेंटली, अगर आप दुनिया की बेस्ट टीम में खेल रहे हो अपेरेंटली, यू कैन परफॉर्म डिजास्टर क्लास ऑन डिजास्टर क्लास ऑन डिजास्टर क्लास ऑन डिजास्टर क्लास, फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में। इफ यू आर अ बिग गाय, यू हैव टू शो अप इन बिग गेम्स, एंड दिस इज द रीजन उसने बैलन डोर हारा था लास्ट सीजन, बिकॉज अगर आप ट्रेबल जीतते हो ना, 9 out of the 10 times आप बैलन डोर जीत रहे हो। बट द वे ही घोस्टेड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, द वे ही घोस्टेड अगेंस्ट इंटर मिलान इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स, इन द चैंपियंस लीग फाइनल वाज एम्बैरेसिंग। और मेरे को लगा था कि अब वो शो अप करेगा, बट दैट्स नॉट द केस दोस्तों। तो पेप ग्वार्डियोला का नेक्स्ट सीजन के लिए कुछ ना कुछ तो चेंज करनी पड़ेगा। इधर ही कैन सेल हालैंड ऑल टुगेदर, बिकॉज आई डोंट थिंक ही विल वर्क इन लॉन्ग टर्म इन द टीम एनीवे, और वो एल्वारेज को स्टार्टिंग स्पॉट दे, या फिर उसको गेम इंप्रूव करनी पड़ेगी हालैंड की ओवरऑल, बिकॉज हिज फुटबॉल फंडामेंटल्स आर ट्रैश एस। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। एरिक टेन हाग भाई, kudos to the guy, kudos to the guy, he has been cooked the entire season, but उसने बोला भाई पूरे साल उसने रंडी रोना किया कि नहीं मेरे पास प्लेयर्स नहीं है, मेरे पास प्लेयर्स नहीं है, मेरे पास अच्छी स्क्वाड नहीं है, जो वो आएंगे आई कैन परफॉर्म, जो वो आएंगे आई कैन परफॉर्म, बट नो वन बिलीव्ड हिम। बट जब कल के मैच में ही हैड अ फुली फिट टीम, जब उसके पास लग्जरी थी प्लेयर्स में पिक करने की, ही शोड अप, ही डिलीवर्ड,
एंड अगर यूनाइटेड उसको सैक करती है तो भाई दैट्स अ क्लाउन डिसीजन, बिकॉज 2 सालों में 2 ट्रॉफीज जीतना इज नो जोक। और ओले गुनर सोल्सकार ने इससे पहले कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी एंड स्टिल ही वाज इन द जॉब फॉर 2-3 ईयर्स। 2019 में आया था और वो फायर कबूतर 2021-22 में तो ही वाज इन द जॉब फॉर गुड 2-3 ईयर्स। तो अभी टेन हाग को 2 ही साल हुए हैं और मेरे को लगता है ही शुड बी द बॉस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन एज वेल। Garnacho is a spy दोस्तों, he's a Portuguese spy, but if he's serious about Argentine national team, if he's serious about playing for Argentina, if he's serious about winning trophies for Argentina, तो he can be the next big thing in Argentine football, that's a fact। अगर वो अपनी थोड़ी छपरी हरकतें हटा दे भाई, ठीक है, अगर वो अपना ग्लैमर थोड़े फ्लैशीनेस हटा दे, if he can focus on becoming more effective, I think he's the next big thing। वो बहुत अच्छा लेफ्ट विंगर है, बहुत एक अच्छा राइट विंगर भी है, I think he's better on the right as compared to the left। और अगर आप बात करोगे ब्रूनो फर्नांडिस की, उसकी गेम भी बहुत कतल थी कल के मैच में, एंड कोबी मेनो भाई हैज स्कोर्ड सम बिग गोल्स दिस सीजन, और कल के मैच में भी उसने एक बहुत बेहतरीन गोल स्कोर किया, एक इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किया। एंड यूनाइटेड के अच्छे टाइम आ गए बिकॉज बोथ ऑफ दीज गाइज, गर्नाचो भी, आपका कोबी मेनो भी आर अकेडमी प्रोडक्ट्स, और वो फील करते हैं बैच को अकेडमी प्रोडक्ट्स, जितनी कमिटमेंट आपको ट्रांसफर्ड प्लेयर्स नहीं दे सकते, एंड वो क्लब में बहुत टाइम तक रहने वाले हैं। एंड यूनाइटेड आर लुकिंग कि दे विल कुक इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और आप अगर फाउंडेशन देखो टीम की, तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। अलिसांड्रो मार्टिनेज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द डिफेंसिव लाइन, और राफेल वरान भाई, ही रैन इट बैक, दैट गाय रैन इट बैक, अ क्लासिक रॉल्स रॉयस परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम येट अगेन। और ओनाना की भी अच्छी गेम थी विद द बॉल, विदाउट द बॉल उसकी शॉट स्टॉपिंग इज ट्रैश। एंड मेरे को नहीं पता कि इज इट अ वर्दी सैक्रिफाइस कि अगर आप अपने गोलकीपर की शॉट स्टॉपिंग थोड़ी सैक्रिफाइस कर दो विद अ स्विच फ्रॉम डेयर टू ओनाना, बट आपको वो बिल्डअप में चीजें दे। आई डोंट नो कि एक वर्दी एक्सचेंज है या नहीं, बट yeah, he had a good game yesterday, and भाई that's it from me। I think it was a brilliant game, I think it was an entertaining game। और अगर 2 बारी लगातार यूनाइटेड FA कप फाइनल में हार जाती सिटी से, तो दैट वुड हैव बीन अ डिस्ग्रेस, वो एक बहुत अनफेयर चीज हो जाती। लेकिन फुटबॉल बैलेंस कर ही लेता है खुद को। पिछले साल सिटी ने जीता था, इस साल यूनाइटेड ने जीत लिया, तो द राइवलरी कीप्स ऑन गोइंग। एंड ये आपका मैन ऑफ द मैच कौन था? आई थिंक कोबी मेनो वाज दैट गाय यस्टरडे। लेकिन अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हो और आपकी नजर में कोई और था, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहा है, उसको क्लिक करके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे कोई पुरानी वीडियो फ्लैश हो रही है, उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।